जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसा ने दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम वसेब दे रंग गिन के हाज़िर खिदमत हैं जनाब। और आइसर मुल्क पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत आर्टिस्ट, खूबसूरत कॉमेडियन सराइकी वसेब दा सेरा और यकीनन मैं शख्सियत तो बड़ा मुतासिर हाँ। मेरा छोटा वीर है और माशाल्लाह थोड़े जे अरसे के अंदर पूरे सराइकी वसेब बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी पहचान बनाई। जनाब लकी खान साहब सर नाल मौजूद हैं, इन्हां नाल गाल मुहाड़ करे सूँ और इन्हां कोल पुछसूँ कि तुहाडा शोबिज़ दा जिहड़ा सफ़र है वो किवें शुरू थिया, तुहाकू बचपन तो शौक आई या हारसाती तौर पर तुसां आर्टिस्ट बने हुए? अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम अस्सलाम। एक तो सबसे पहले झोंक टीवी का और आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए मेरे पास, इस काबिल समझा, अपने चैनल पे मुझे इंट्रोड्यूस कराया। मैं दिल के तहे गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी बहुत मेहरबानी। तो ज़िंदगी का सफ़र और शोबिज़ का सफ़र, ये शौक़ शुरू से ही था मुझे कि मैंने मतलब स्कूल लेवल पे ड्रामे में काम करना, अपने इलाके में, घर में, रिश्तेदारों में, फैमिली के अंदर इधर उधर कोई शादियाँ होनी तो ऐसी मतलब कि डांस के लिए मतलब शुरू हो जाना, शौक़ ऐसे ही था। बस पहली दफ़ा ड्रामा देखा, पाकिस्तान के एक नामवर कॉमेडियन अली खान साहब वो परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने उनका ड्रामा देखा। तो जैसे वो परफॉर्म कर रहे थे मुझे ऐसा लग रहा कि वो जो काम कर रहे हैं वो नहीं है, वो मैं हूँ। वो मेरी लाइफ का पहला ड्रामा था। बस फिर चल सो चल। कुछ अरसे बाद कुछ जवार साहब के पास किसी दोस्त के थ्रू में आया, मुलाकात होगी। उसके बाद फिर जवार साहब ने मुझे पहले ड्रामे, उन्होंने कहा जी आप आ जाना, आपको काम कराएंगे। तो जिस ड्रामे में उन्होंने मुझे काम दिया वो मेरा पहले वीक था और पहले वीक में जो है ना एक्टर शार्ट हो गए थे। उन्होंने कहा कि जी ये इसको कराओ काम, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ज़िंदगी का सफ़र शुरू हो गया था। लकी भाई आप ये बताएं कि सबसे पहले आप किसी से मुतासर होकर आप इस फील्ड में आए या आपको मतलब बचपन से, जैसे आप बता रहे हैं, आप कौन से ऐसे आर्टिस्ट से, कौन सी ऐसी शख्सियत से मुतासर थे जिसकी वजह से आप आज आर्टिस्ट हैं? शौक़ तो मुझे बचपन से ही था कि मैंने आर्टिस्ट को मतलब कि शोबिज़ में जाना है, हीरो बनने का शौक़ था मुझे। तो कुछ घर के मतलब कि सिचुएशन ऐसी थी कि घर पे परमिशन नहीं थी। हम, मेरा जो बेसिक तलक है वो पठान फैमिली से, पश्तो में, तो वो ना परमिशन ही थी। पर आगे जाने के लिए कुछ वसीलत वो जो सिलसिलाकार क्या कहते हैं कि उसे वसाइल भी नहीं थे। पीछे से थोड़ा सा मतलब कि हमारे जो बैकग्राउंड है सख्त बहुत ज़्यादा कि पठान लोग हैं, हम इस चीज़ को लाइक पसंद नहीं करते हमारी फैमिली में। फिर हम इतना अमीर भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। तो फिर आप शुरू से कौन से ऐसे आर्टिस्ट से मुतासर थे जिसकी वजह से आपके अंदर एक जुनून था? मैं शुरू से, मैंने पहली दफ़ा अली खान साहब को काम करते हुए देखा था। वैसे उसके बाद फिर मैंने लकी डियर साहब को देखा। मैं लकी डियर साहब का फ़ैन हो गया और मैंने कोशिश भी की कि मैं लकी डियर साहब की शागिर्दी भी करूं और फिर मैं मतलब कि मैं काम करूं। तो मैंने उनकी शागिर्दी की। मैं लकी डियर साहब, अली खान साहब का मैं उनसे मुतासर था, उनकी शागिर्दी मैंने की। यानी आपके उस्ताद मोहतरम अली खान साहब हैं? अली खान साहब भी है, गानापन शागिर्द जो मैं लकी डियर साहब का मैं हूँ। आपने इस वक्त तक कितनी फिल्मों में काम किया होगा? मैंने इस टाइम जो सराइकी फिल्में, मैंने 5 फिल्मों में काम किया। सबसे पहले मुझे फिल्म में जो चांस दिया था वो आबिद सिद्दीकी साहब ने दिया था। फिल्म का नाम था वेले करेले। उन्हें मुझसे कहा कि हिट होना है। मैंने कहा जी उस्ताद जी स्ट्रगल कर रहा हूँ मैंने आगे जाने के लिए। उन्होंने मुझे 20 रुपये दे के जाके टिंट करा गया, मैं टिंट करा के आ गया हूँ। मुझे पहली फिल्म वो मिली थी। उसके बाद जवार साहब के साथ फिर मैं चल रही रहा हूँ। आपको सराइकी वसेब के अलावा जैसे कराची और लाहौर से भी कोई ऑफ़र आई? जी मुझे कराची से ऑफ़र आई है। जवार साहब हमारे मुल्तान के जो बिग डायरेक्टर हैं, उनके रेफरेंस से मैं गया भी हूँ कराची में एज ए कॉमेडियन, एज ए स्टेज आर्टिस्ट। तो बाकी ऑफ़र की तलाश तो आर्टिस्ट को होती है। बाकी लाहौर से भी ऑफ़र थी। वो एक ड्रामा था फेस्टिवल का, वो फेस्टिवल के लिए मैं गया था। शादी हुई है? जी शादी हुई है। नहीं, आपने बड़े अजीब स्टाइल से कहा जी शादी हुई, क्योंकि कितनी शादी हुई है आपकी? शादी मेरी जितनी सबकी होती है कि शादी हुई है जी। पिछले दिनों एक मीडिया के ऊपर भी हमने खबर देखी चाइनीज़ के हवाले से, वो हाँ। उस बारे में क्योंकि मैं ज़रूरी समझूंगा। वो ऐसे था कि एक सॉन्ग था मेरा, बड़ा फेमस सॉन्ग है, वो मैंने नहीं किया, वो किसी और ने मॉडलिंग की। वो पहले इस पर मॉडलिंग मैं कर रहा था, तो उसका शूट, उसका वाइंड अप रहता था। तो मैं टेंशन में था, मैंने कहा यार उसका वाइंड अप हो जाए ताकि वो गाना मार्केट में आए। और बस वो नहाने के लिए मैं गुसल खाने में गया। मैंने खबर देखी टीवी पे, एक चाइना की लड़की की, मतलब उसका नाम डोली था, वो चाइना से आई थी।
मैंने कहा यार कुछ ना कुछ करना है, पब मीडिया पे आना है। वो गाना तो मेरा मतलब कि डायरेक्टर की वजह से या कैमरामैन की वजह से वो गाना पूरा नहीं हो सका, तो बस वो जहन में वो बात फंसी हुई थी। तो बस वो ऐसे मैं गुसल खाने में नहाने के लिए गया हूँ। बस जब मैं नहा के निकला, मेरा एक दोस्त था घर के पास रहता, मैंने कहा तेरी शादी हुई थी, वो तेरा कुल्ला किधर है? उसने कहा जी घर है। मैं कहा वो तो लेके आओ। बस फिर वो घर में बास्केट पड़ी थी, पुराना माला पड़ा हुआ था, वो मैंने पहना। मोहल्ले में एक लड़का था, मैंने कहा डोले को तो बुलवाओ। कह रहा क्या करना है? मैंने कहा दुकान की इफ्तिताह करानी है। नहीं, वो चाइनीज लड़की आप तक पहुंची कैसे? वो ऐसे पहुंची थी कि उस टीवी पे खबर चल रही थी, मैंने उसको शादी की ऑफ़र करा दी। बस वो शादी की ऑफ़र कराई तो पूरी मीडिया पे खबर चल गई, वो पूरी पाकिस्तान की मीडिया पे खबर चल गई। तो बस फिर मीडिया के हवाले से फिर हम एक दूसरे के साथ हमारी गपशप बात शादी हुई। वो बोलते थे शापा शीशा जमा चमा शीशा जमा शीशा माजे कंजा जमा। मैं उन्हें कहता था कि तुम मुसलमान हो जा, तेरा मेरा निकाह होएगा। तो वो कहा शीशा माजे जा शीशा माजा। वो वापस चली गई, मैं वही थे रह गया। कितना एक अरसा वो आपके पास रही? वो हमारी गुफ्तगू रही तकरीबन एक हफ़्ता। अच्छा, तो वो ढोल और वो शादी और वो सेहरा वो कुछ कंप्लीट ना हुआ? वो इसलिए कि वो क्रिश्चियन थी या मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मुसलमान सबसे पहले हमारा जो मेरा मकसद है कि मुसलमान हुए, फिर उसके बाद हमारे मज़हब की जो सिलसिलाकार निकाह मज़हब के मुताबिक निकाह करके फिर जो मुसलमानों वाला तरीक़ाकार है उससे मैंने कहा कि ये हम सफ़र बने मेरा। जनाब खान साहब, आप ये बताएंगे कि इस वक्त लकी खान साहब जो लोग आपको झोंक टीवी पर देख रहे हैं प्रोग्राम वसेब दे रंग, उनको आप क्या पैगाम देंगे? मैं यही कहूँगा कि जो लोग मुझे इस टाइम देख रहे हैं, ज़िंदगी में एक ऐसा प्यार है जिसका नेम बदल नहीं है, वो है माँ बाप का। मेरे माँ बाप दुनिया पे नहीं है। जिस इंसान कहता है ना कि मैंने उम्रे पे जाना, मैंने हज पे जाना, घर पे माँ बाप हैं, उनकी कदर नहीं है, तो उसका जाना उम्रे पे जाना हज पे जाना भी उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, वो उसकी कबूलियत नहीं है। कहता ना मैं कलंदर जा रहा हूँ, जाएँ दरबारों पे जाएँ, पर सबसे पहले जो हज है आपका, जो आपका कलंदर है, वो माँ बाप है। माँ बाप की खिदमत करोगे तो दुनिया और आखिरत आपकी दोनों कामयाबी हैं। जिसने माँ बाप की कदर नहीं की तो उसकी आखिरत भी ख़राब है, दुनिया भी ख़राब है। मेरा मैसेज ये है, जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए उनकी कब्रों पे जाएं। वो मरे नहीं जब तक आप उनकी कब्रों पे जा रहे हैं। अगर आप उनकी कब्रों पे नहीं जाएंगे तो वो फिर इस दुनिया से चले गए। अगर आपके वो ज़िंदा वालिदैन तो आप उनकी खिदमत करें, वही आपका हज है, वही आपका काबा, वही आपका कलंदर है। बस यही मेरा मैसेज है जोक टीवी के। अच्छा लकी खान साहब, आप ये बताइएगा कि आपके पसंदीदा सिंगर कौन है? मेरी पसंदीदा सिंगर बेसिक मैं पठान हूँ। अगर आप पश्तो में पूछेंगे तो सरदार अली टकर। और सराइकी में पूछे तो? सराइकी में जी मेरे जो अल्लाह जंतों में गर्द है जी, फौत हो गए हैं जी, शफाक अल्लाह रोकड़ी, उनके बेटे हैं जी शान रोकड़ी। ये दोनों मेरी बड़ी फेवरेट सिंगर है जी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन सारे नाल मौजूद हैं लकी खान साहब, साडे सराइकी वसेब दे खूबसूरत आर्टिस्ट, और तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़, और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन, और प्रोग्राम वसेब दे रंग इनके हाजिर खिदमत। और आखिरी गाल इन्हां नाल करे सो, और उस तो बाद इन्हां कोल भी इजाजत चाहूँ और तुहाडे कोल भी इजाजत चाहूँ। आपने मुझसे पूछा नहीं कि आप कॉमेडियन हैं, कॉमेडी में कौन पसंद है आपको? जो आप मेरी जो हम स्ट्रगलियाँ दोस्त हैं उसके बारे में आपने मुझसे नहीं पूछा जी। आप बता दें जी। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ना इस फील्ड के अंदर, मेरा जो बड़ा अच्छा दोस्त है, जिसका मैं काम का भी फ़ैन हूँ, मैं उसका फ़ैन भी हूँ, पर मैंने कभी बताया नहीं कि मैं उसका फ़ैन हूँ, क्योंकि फिर दोस्त है ना वो है शान बेला। वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और हमेशा नई बात करता है वो। तो शान बेला का मैं ज़्यादा तौर पर बड़ा फ़ैन हूँ, कभी मैंने ये इजहार नहीं किया। फिर वो पता लगता है ना कि फ़नकार का फ़ैन है ना, फिर थोड़ा प्राउड माइंड हो जाता है। तो मैं आज आपके चैनल के सिलसिले से बता रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर उसका बड़ा फ़ैन हूँ। शान बेला साहब, अल्लाह आपको और इज़्ज़त दे, आप हमेशा इस तरह से तरक्की करते रहें। आई लव यू शान बिल्ला जी। बहुत शुक्रिया जनाब लकी खान साहब, अल्लाह पाक तो को सलामत रखे। तुसा अपने कीमती वक्त तुसा को टाइम दिता, और झोंक टीवी दी तुसा जीनत बने। और सारे झोंक टीवी का स्लोगन है वसेब दी आवाज़, और असा वसेब दे तमाम फनकारां को, दानिशवरां को, सिंगरां को असा साडा वादा है कि उन्होंने प्रमोशन देना, उन्होंने प्रमोट करना, और असा नाजरीन तो को खूबसूरत आर्टिस्टां नाल, खूबसूरत फनकारां नाल तो को मिलवेंदे रहने अक्सर। और तुहाडे वास्ते नवे तो नवे प्रोग्राम घिन के आने, वसेब दे हालात होवे, वसेब दे रंग होवे, और प्रोग्राम बैठक होवे, तुहाडे वास्ते खूबसूरत प्रोग्राम घिन के आने। और यकीनन आज दे प्रोग्राम के बारे तुम अपने कमेंट्स जरूर दसे को कैसा लगा आज का मेहमान, और आज का प्रोग्राम कैसा लगा। और नाजरीन वेंदे वेंदे मियाँ मोहम्मद साहब का बड़ा खूबसूरत शेर के, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण, तू आवें ते हसन सारे, तुर जावें ते रोण। नाजरीन अपनी जिंदगी का रमन समन ई तरीके का रखो कि तुहारी वजह तो कहीं कोई तकलीफ ना होवे, तुसा ना होवो तो तुहारी कमी महसूस होवे, तुसा होवो तो लोगों को प्यार आवे तुहारे ते, ये ना होवे कि दुनिया तुहारे तो आवाज़ार होवे, परेशान होवे। और नाजरीन साकों इजाजत दे सो, वल मिल सो एक नवे मेहमान दे नाल। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।